शांति। यौगिक खेती का कमाल। आज के समय में हम सभी प्रकृति के करीब लौटने की कोशिश कर रहे हैं। हर कोई चाहता है कि जो खाना हम खाएं वह शुद्ध हो, सेहतमंद हो और हमारे मन और शरीर दोनों को ताजगी दे। यही कारण है कि आज ऑर्गेनिक फूड का क्रेज़ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। लोग अब समझने लगे हैं कि जो भोजन हम खाते हैं उसका सीधा असर हमारी सोच के तरीके, व्यवहार और स्वास्थ्य पर होता है। ऑर्गेनिक खेती यानी जैविक खेती लोगों का झुकाव इसलिए बढ़ा है क्योंकि इसमें रसायनों का इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन अब सिर्फ जैविक खेती नहीं, उससे एक कदम आगे यौगिक खेती की तरफ भी लोग बढ़ रहे हैं। यौगिक खेती का मतलब है खेती को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देना। जब किसान खुद शांति में रहता है, अच्छे विचार करता है और बीज बोते समय, सिंचाई करते समय या कटाई करते समय सकारात्मक और शक्तिशाली सोच रखता है, तो उस सोच की शक्ति खेतों तक पहुंचती है। सोचिए, अगर एक बीज को बोते समय आप यही भावना रखें कि यह अन्न शुद्ध होगा, सबको तंदुरुस्ती देगा और इसमें प्रकृति की शक्ति होगी, तो क्या फर्क नहीं पड़ेगा? हमारे विचारों में बहुत ताकत होती है। ये प्रयोग आज कई किसान कर रहे हैं और इन्हें इसका ज़बरदस्त फ़ायदा भी मिल रहा है। इस दिशा में ब्रह्मा कुमारीज का किसान विंग पिछले कई वर्षों से निरंतर कार्य कर रहा है। इस विंग का उद्देश्य है किसानों को आध्यात्मिक जागरूकता के साथ खेती सिखाना। वे सिर्फ जैविक विधियों की जानकारी नहीं देते, बल्कि उन्हें मेडिटेशन के द्वारा अपने खेतों को ऊर्जावान बनाने की ट्रेनिंग भी देते हैं। कई गांवों में इसकी कार्यशालाएं आयोजित होती हैं, जहां किसान खुद अनुभव करते हैं कि जब मन शांत होता है और सकारात्मक संकल्पों के साथ बीज बोए जाते हैं, तो प्रकृति भी साथ देती है। महाराष्ट्र के एक गांव में इस विंग की मदद से करीब 40 किसानों ने यौगिक खेती शुरू की। उन्होंने रासायनिक खाद का प्रयोग छोड़कर देसी खाद का उपयोग किया, जैसे गोबर खाद, छाछ, गौमूत्र आदि। साथ ही हर सुबह खेतों में बैठकर 5-10 मिनट शांत ध्यान किया। नतीजा ये निकला कि उनकी फसलें सिर्फ जल्दी तैयार नहीं हुई, बल्कि स्वाद, पौष्टिकता और उत्पादन में भी काफ़ी बेहतर साबित हुए। आज की खेती में ज़रूरत है देसी तरीकों की, क्योंकि हमारी मिट्टी अब थक चुकी है। लगातार रसायनों के उपयोग ने उनकी उर्वरता को घटा दिया है। लेकिन जब हम देसी खाद, देसी बीज और साथ में यौगिक शक्ति का मेल करते हैं, तो वह मिट्टी फिर से जिंदा हो जाती है। इसमें कोई खर्च नहीं, कोई मशीन नहीं, मन की शक्ति लगती है। आप चाहे गांव में हो या शहर के पास, अगर आपके पास थोड़ी भी ज़मीन है, छत पर भी क्यों ना हो, आप यह प्रयोग कर सकते हैं। शुरुआत में छोटे पौधे से लेकर तुलसी, धनिया, पुदीना या टमाटर बीज डालते समय अच्छे संकल्प करें। पानी देते समय मुस्कुराएं और सोचें, ये पौधा सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा को भी ताजगी देगा। जब हमारा मन शांत होता है, हम जो भी काम करते हैं वह भी शुद्ध और सफल होता है। खेती भी एक तपस्या है, और जब उसमें ध्यान, शांति और संकल्प जुड़ जाते हैं, तो वह सिर्फ सफल फसल नहीं देते, बल्कि संस्कार भी अच्छे देते हैं। इसलिए अब समय है कि हम सिर्फ बाहर की चीज़ें ना बदलें, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को भी खेती से जोड़ें। ऐसा अन्न तैयार करें जो तन को पोषण दे और मन को भी शक्ति दे। यही है असली प्रसिद्धि। जब धरती भी मुस्कुराए और हम भी यौगिक खेती से अपनी पैदावार बढ़ाएं, जीवन की शक्ति लौटाएं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक शुद्ध भविष्य बनाएं। ओम शांति।